अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। और उसके बाद हमने दो टाइप्स देखी इसके, इनीट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हमने बोला। अब हम थोड़ा बहुत उसको फ्लो चार्ट में देखेंगे ताकि कल जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे हमें वो अच्छे से समझ आए हमें कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें कम से कम आपको दो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। सबसे पहले हमने देखा कि इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के बाद हमने देखा इसके टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक डिफेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो इनेट इम्यूनिटी है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात की, फिजिकल बैरियर्स में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, और केमिकल बैरियर्स की बात की जिसमें हमने सलाइवा, म्यूकस, टीयर्स, गैस्ट्रिक जूसेस, ऑल दीज थिंग्स ये हमने देखा इसमें कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इट स्टॉप्स इन्फेक्शन बिफोर इट एंटर्स इनटू द बॉडी। मतलब जो भी पैथोजन आएगा, जो भी आपका पैरासाइट आएगा, कोई कुछ भी हो, तो ये पहले ही बॉडी के बाहर ही उसको रोकता है। इसीलिए हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, सेल्यूलर डिफेंसेस, ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम आता है इसमें, और मॉलिक्यूलर डिफेंसेस आते हैं इसमें। सेल्यूलर डिफेंसेस में डिफरेंट सेल्स आएंगी इम्यून सिस्टम की, जैसे फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मैक्रोफेज, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो इम्यून सिस्टम में काम करती है वो सिर्फ डब्ल्यूबीसीज है, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं। आरबीसीज इसमें काम नहीं करती। इससे क्या होता है, इन सेल्स की वजह से द डेथ ऑफ द डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स थ्रू दीज सेल्स। उसके बाद हमने जो एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात की, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस भी बोलते हैं इसको। इसमें जो लिम्फोसाइट्स आती है उसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। कुछ बुक्स इसको भी लिखती है, लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड लाइन ऑफ द डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। उसमें आपकी बी सेल्स आती है और टी सेल्स आती है। बी सेल्स और टी सेल्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। बी सेल्स से आपके जो एंटीजन, ये एंटीबॉडीज़ बनती है, कंपोनेंट सिस्टम, कंप्लीमेंट सिस्टम जो है आपका, और जो इससे बी सेल्स से आपकी प्लाज्मा सेल्स से फिर आपकी एंटीबॉडीज़ बनती है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसको हम ह्यूमोरल सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमर का मतलब लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में जो डिफेंस होगा जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह, तो उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। बी सेल्स उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसके बाद टी सेल्स में आपको टी हेल्पर सेल्स मिलेंगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्स्ट्रा। और ये सेल मीडिएटेड, जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका मतलब है जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है आपका, उसके दो टाइप्स हैं अपने, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों बोलते हैं इसको, वो अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक डिफेंस भी बोलते हैं या एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें आती है, केमिकल बैरियर्स कौन कौन से, फिजिकल बैरियर्स कौन कौन सी है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी सेल्स आती है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनीट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनीट को हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं और एडेप्टिव को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। उनमें इनमें डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस जो है इसमें मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इनेट इम्यूनिटी एंड दिस इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये नाम आप अच्छे से याद रख लेना, इस पे ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। इनेट इम्यूनिटी को हमने बोला इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही समझाया है कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता है कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैरासाइट क्या है, ये सीधे डिफेंड करना जानता है और कुछ नहीं करता, जैसे स्किन मैंने बताया आपको। उसके बाद जो एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जो इसमें सेल्स काम करेंगी वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ काम करेंगी, जो इसमें एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो एक स्पेसिफिक इस एंटीजन के खिलाफ बनेंगी। जैसे आपके पास अभी एग्जाम्पल है कोविड 19 की। कोविड 19 को
इनेट इम्यून सिस्टम डिफेंड नहीं करता, इसको एडेप्टिव इम्यून सिस्टम करेगा। तो क्या होगा उसमें, मतलब कोविड-19 की ही एंटीबॉडीज़ बनेगी, कोविड-19 को ही पहचाना जाएगा, किसी और पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी इसमें। मतलब जब कोविड-19 बॉडी में एंट्री लेगा, जो कोरोना वायरस है, जब वो बॉडी में एंट्री लेगा तो उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक डिफेंस जिसको हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। उसके बाद जो आपका इनेट इम्यूनिटी, इट इज़ नॉन स्पेस, इट इज़ एक तो हमने पढ़ा इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, दूसरी चीज़ है इट इज़ एंटीजन इंडिपेंडेंट। ये एंटीजन पे डिपेंड नहीं करता, जो भी बाहर से आएगा उसको डिफेंड करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। जैसे स्किन पे आपकी सेल, डिफरेंट सेल्स होती है, जैसे आपका स्वेट ग्लैंड्स होता है, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस सिक्रीट होता है, डिफेंसिन्स होते हैं, डिफेंसिन प्रोटीन्स जिनको हम बोलते हैं, जो डिफेंड करते हैं हमें अगेंस्ट दिस पैथोजेंस। तो हम बोलेंगे जो इनेट इम्यूनिटीज, इट इज़ जो है इट इज़ एंटीजन इंडिपेंडेंट। और जो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी है इट इज़ एंटीजन डिपेंडेंट। जब तक एंटीजन नहीं आएगा बॉडी में तब तक ये रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। उसके बाद जो आपका इनेट इम्यूनिटी है इट इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स। जो ही कोई पैथोजन आ गया स्किन पे तो उसको वेट किया जाएगा वहाँ से। मगर जो आपका ये है एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी ये इसको एक्सपोजर, मतलब इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, इसको रेस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। पहले जो एंटीजन बॉडी में जाएगा उसको सेल्स जो है अपनी एपीसी जिनको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको फिर प्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद ये पूरा आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। उसके बाद एक्सपोजर होगा और उसके बाद ही रेस्पॉन्स आएगा। मतलब ये टाइम टेकिंग है और उसको लैग टाइम बोलते हैं हम, लैग टाइम बोलते हैं उस चीज़ को, जो टाइम ये लेगा रेस्पॉन्स देने में। और जो आपका इनेट इम्यूनिटी है दैट शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स, एडेप्टिव इम्यूनिटी शोज लेट रिस्पॉन्स। ये चीज़ याद रखनी है आपको। नॉन इट इज़ नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, जो मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें एंटीजन स्पेसिफिसिटी कोई नहीं है। और ये इट इज़ एंटीजन स्पेसिफिक, जो मैं समझा चुका हूँ आपको कोविड-19 की एग्जांपल से। एक्सपोजर रिजल्ट्स इन नो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, मतलब इसमें मेमोरी सेल्स नहीं रहती है, इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं रहती है। अब जो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसमें मेमोरी रहेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल कोविड-19 की एग्जांपल लेते हैं, बॉडी में एंटर हुआ, अब पेशेंट रिकवर हो गया, जो इसमें सेल्स बनी थी, कोविड जो इस पेशेंट में सेल्स बनी थी या इसमें एंटीबॉडीज बन गई थी इस कोविड-19 के खिलाफ, वो सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, वो बॉडी में ही रहेंगी, वो एज अ मेमोरी बॉडी में ही रहेंगी, ताकि जब कोई जब दूसरी टाइम ये कोविड-19 उसको अफेक्ट करेगा तो इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करना पड़ेगा बेसिक से। और इस जो सेल्स इसमें बनी है इसके खिलाफ, जो कोविड-19 के खिलाफ पहले ही सेल्स बनी थी या एंटीबॉडीज बनी थी फर्स्ट एक्सपोजर पे, वही सेल्स काम करेंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। उसके बाद ये डिफरेंसेस है इसमें, आपको ये पूरी की पूरी सारी की सारी डिफरेंसेस याद रखनी है आपको इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी की। इसमें क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह उसको देखेंगे हम क्या होगा। और मेरे ख्याल से अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये सब मतलब इन वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।